नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा नया टॉपिक है यूज ऑफ वाज वर। तो अभी जो मैं बता रहा हूं वह बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। पिछले क्लास में पिछले वीडियो मैंने बताया था यूज ऑफ इज आर एम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। आज मैं बात करने वाला हूँ यूज ऑफ वाज वर, वह सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत। तो देखिए कि कैसे यह मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो बिल्कुल लर्नर्स हैं, बहुत कम जानते हैं, अभी शुरुआत किए हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं। एक होते हैं विदाउट मेन वर्ब का, और दूसरी तरह का वाक्य होता है वह विद मेन वर्ब का वाक्य होता है। तो ये जो विद मेन वर्ब वाला वाक्य होता है, जिसको कि हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं विदाउट मेन वर्ब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर की। मैं बात कर रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ इज आर एम। आज हम लोग इसके अंतर्गत देखने वाले हैं यूज ऑफ वाज वर, जिसको कि कहीं कहीं पे मैंने सिंपल पास्ट टेंस भी देखा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट टेंस जनरली किताब में हम लोग देखते हैं कि लिखा रहता है। तो आप उसको यूज ऑफ वाज वर ही मानिए। तो यूज ऑफ वाज वर के अंतर्गत जो विदाउट मेन वर्ब वाले वाक्य होते हैं, उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस के 6 प्रकार होते हैं उसके उपयोग के आधार पर, उसी तरह से उसके 6 फॉर्म होते हैं। तो पहला फॉर्म को हम लोगों ने देखा था, पहला फॉर्म को हम लोग, लेकिन इसके पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन पहले देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे हिंदी वाक्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, विदाउट मेन वर्ब के अंतर्गत। तो उसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं कि ए हिंदी सेंटेंस that is used without मेन वर्ब। एक हिंदी वाक्य जो प्रयोग किया जाता है बिना मुख्य क्रिया का, एंड एंड्स इन, और उसके अंत में होता है था, थे, थी, etc। यानी कि एक हिंदी वाक्य जो बिना मुख्य क्रिया का होता है और जिसके अंत में था, थे, थी लगा होता है, ऐसे वाक्य को हम लोग अभी बताने वाले हैं कि किस स्ट्रक्चर पर हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म होते हैं। तो उस 6 फॉर्म में से पहला फॉर्म को हम लोग कहते हैं, आपने देखा था, हमने पिछला क्लास में देखा था पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको शॉर्ट में प्लस VE और INT हम लोगों ने लिखा था, पॉजिटिव सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे इसमें? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस RW या OW भी बहुत जगह देखते हैं, या कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं, लेकिन RW OW मैंने लिख दिया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। अब यह भी देख लीजिए कि कभी कभी ये परेशानी हो जाती है, बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं
उनको ये समझ में नहीं आता है कहाँ पे इज लगाएं, कहाँ पे आर लगाएं, कहाँ पे वाज लगाएं, कहाँ पे वर लगाएं। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं, देख लीजिए, जैसे कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश में नंबर 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में संभवतः 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होगा और प्लूरल में वी होगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू होगा और प्लूरल नंबर में भी यू होगा। और थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही, सी, इट, और क्या हो जाएगा, वन नेम, एक नाम। और यहां पर हो जाएगा दे और मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम। तब देखिए कहां क्या लगेगा, थोड़ा सा देख लीजिए। आई के साथ जो है सो हम लोग क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, और फ्यूचर में क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। उसी तरह से यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या लगाते हैं, पास्ट में वेयर लगाते हैं, और फ्यूचर में आई और वी के साथ वी का देख लेते हैं। फ्यूचर में क्या लगाते हैं, तो विल लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर वी में देख लेते हैं कि वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट में क्या लगेगा, वेयर लगेगा, और सेल लगेगा फ्यूचर में। फिर यहां पर यू में क्या करेंगे, प्रेजेंट में आर लगाएंगे, और पास्ट में वेयर वर लगाएंगे, और फ्यूचर में जो है सो विल लगाएंगे। सिर्फ फ्यूचर में सेल और विल लगता है आई वी के साथ, बाकी सबके साथ जो है सो सेल लगता है आई वी के साथ, बाकी सबके साथ जो है सो विल लगता है। तो यहां पर विल, यहां पर विल। फिर यहां पर देख लीजिए, ये जो थर्ड पर्सन इसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा कि इज लगेगा प्रेजेंट में, और वाज लगेगा पास्ट में। और यदि इधर की बात करें तो दे, एक या एक से अधिक नाम के लिए जो है सो क्या लगेगा, आर लगेगा प्रेजेंट में, और वेयर लगेगा पास्ट में। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आई के साथ जो है सो प्रेजेंट में एम लगेगा, पास्ट में वाज लगेगा, और फ्यूचर में सेल लगेगा। वी जो है सो प्रेजेंट में आर लगेगा, वेयर लगेगा, सेल लगेगा। फिर यू के साथ आपने देखा आर, वेयर, विल दोनों में एक ही है, सेम टू सेम है। ही सीट को एक नाम के साथ इज प्रेजेंट में और वाज पास्ट में, और इसमें प्लूरल में भी दे और मोर देन वन नेम के साथ आर और वेयर लगेगा। और बाकी सबके साथ फ्यूचर में तो विल लगेगा ही लगेगा, विल लगा देंगे। ठीक है, तो सिर्फ जो है सो सेल लगेगा आई और वी के साथ, जहां पर हम लोगों ने देखा, और बाकी सबके साथ जो है सो विल लग रहा है। तो ये था कहां पर वाज वेयर लगेगा। तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का तीनों का हम लोगों ने इस डायग्राम से देख लिया, आप समझ गए होंगे। तो अब एक सेंटेंस हम यहां पर लेते हैं, जैसे कि वह भूखा था, वह भूखा था। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज हंग्री, फुल स्टॉप। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। फिर 2 नंबर में होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में को शॉर्ट में क्या करेंगे, माइनस भी लिख देंगे और INT लिख देंगे। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सिर्फ इसमें नोट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ओब्लिक वर प्लस नॉट प्लस नाउन ओब्लिक एडजेक्टिव प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वाक्य में क्या रहेगा, नहीं लगा रहेगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि मुख्य क्रिया नहीं रहेगा। जैसे कि वे लोग गरीब नहीं है, वे लोग मेहनती नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। मेहनती
नहीं हैं, सॉरी है नहीं होगा, थे होगा, क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, वे लोग मेहनती नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट, या वरंट भी हो सकता है, दे वर नॉट लेबोरियस, LABORIOUS। आप देख सकते हैं किसी में मुख्य क्रिया का वाक्य हम लोग नहीं ले रहे हैं। फिर जो है सो 3 नंबर में हम लोग लेंगे, 3 नंबर में क्या लेंगे, पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, प्लस VE और INT, ठीक है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतने लंबा को सिर्फ हम लोग पॉजिटिव इंट्रोगेटिव इतना हम लिख देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है सो सिर्फ वाज और वर्ब को पहले लिख देते हैं, वाज ऑब्लिक वर्ब को पहले लिख दिए, और फिर सब्जेक्ट हो गया, और फिर क्या कर देंगे, नॉन ऑब्लिक एडजेक्टिव कर देंगे, और तब फिर जो है सो RW कर देंगे, और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कर देंगे। जैसे ही वाज और वर्ब से शुरू होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले कोई भी वाक्य यदि होगा, तो उसका हिंदी में अर्थ क्या से शुरू होता है। तो क्या लगा करके कोई सेंटेंस बना लेंगे, जैसे कि क्या राहुल बेईमान है, बेईमान है, सॉरी था, क्या राहुल बेईमान था, तो क्या हो जाएगा, राहुल है तो राहुल एक नाम है इसलिए इज लगेगा, इज राहुल डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, सॉरी इज लिख देते हैं, आदत है इसलिए वाज होना चाहिए, वाज राहुल डिसऑनेस्ट, क्या राहुल बेईमान था। तो इस तरह से जो है सो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लिया। आप लोग इसको ढंग से देख सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर लिखा, आप देख चुके हैं। तो अब आगे जो है सो हम लोग आगे का कुछ सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, अगला स्ट्रक्चर की चर्चा हम करेंगे। अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा 4 नंबर में, 4 नंबर की बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब होगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC। शॉर्ट में लिखेंगे निगेटिव के लिए -VE और INT, ये वाला देख रहे हैं। निगेटिव के लिए ये भी यहां लिख देते हैं, ये भी हो गया और निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का ये INT लिख दिया। बाकी आप समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। इसमें क्या होगा कि इज आर एम नहीं, वाज वर प्लस क्या करेंगे, नोट लगेंगे, चूंकि निगेटिव है तो नोट लगेगा, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस नोट। इसको गोल घेरा में घेरने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लगाएंगे। प्लस क्या होगा, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, अब प्लस RW, अब प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब कोई एक सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे कि यह घर, क्या यह घर नया है, नया था, तो क्या हो जाएगा, वाज दिस हाउस न्यू। क्या यह घर नया नहीं था, वाज दिस हाउस नॉट न्यू। चूंकि नोट वाला सेंटेंस आएगा, चूंकि ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाज दिस हाउस नॉट न्यू। या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, wasn't this house new। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, was आप यहां पर सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं या सब्जेक्ट के पहले लगा सकते हैं। इस तरह से आपने 4 नंबर में हम लोगों ने देखा कि वाक्य को कैसे हम लोगों ने ट्रांसलेट किया, कैसे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डेकोरेट किया। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यदि बिगिनर्स हैं, यदि अंग्रेजी आपकी बहुत कमज़ोर है और आप चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखना, तो यह उसकी प्रारंभिक अवस्था में इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, वह बीमार था, हम लोग ईमानदार थे, वह बूढ़ा था,
पेड़ बहुत पुराना था, घर नया था। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें कि मेन मुख्य क्रिया नहीं होती है, इस तरह का सेंटेंस आप ले सकते हैं, सभी रूप में उसको बदल सकते हैं। तो अब देखिए हम 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में होगा पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब हुआ WH का परिवार। तो WH के परिवार में जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि हम लिखे हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम। तो आप देख रहे हो WH 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 WH, इसलिए इसको कहते हैं WH फैमिली। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना वगैरह लगा रहे, एक हाउ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि WH शुरू नहीं होते भी इसी परिवार का सदस्य होता है, तो उसको हम लोग WH फैमिली कहते हैं। तो किसी वाक्य के बीच में यदि क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे लगा हुआ वाक्य होगा तो उसको पॉजिटिव WH फैमिली के अंतर्गत हम लोग बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस RW प्लस मार्क नोटेशन। ठीक है। अब इसमें आप ले सकते हैं जैसे कि वह बीमार क्यों है, वे लोग भूखे क्यों हैं, मोहन उदास क्यों है, तुम्हारे पिताजी डॉक्टर कैसे है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया नहीं हो तो आप ऐसे सेंटेंस को ले सकते हैं, जैसे कि वह बीमार कैसे है, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ, WH वर्ड आ गया। और सब्जेक्ट के अनुसार तुम्हारे पिताजी के लिए क्या आएगा, वाज आएगा, हाउ वाज योर फादर इल, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। वे लोग भूखे कैसे हैं, क्यों है, क्यों वाला वाक्य लगा बनाते हैं, तो क्यों का वाई हो जाएगा, वाई वर दे हंग्री। इस तरह से जो है सो वाई वर दे हंग्री हो गया। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही आसान है, सिर्फ यदि आपके अंदर है, दिल में तमन्ना है सीखने की, तो इंग्लिश बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। सिर्फ जरूरत है सिंपल स्टेप्स की। यदि आप सिंपल स्टेप्स में चलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चर्चा करते रहेंगे, बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और नित्य नए प्रयास करेंगे कि नए नए वीडियोस लाने का। अभी मुख्य रूप से मैं काम कर रहा हूं विदाउट मेन वर्ब पर, और बहुत जल्द मैं आऊंगा विद मेन वर्ब पर, यानी कि मैं टेंस पर आधारित वाक्य, जो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, डिग्री है, हर टॉपिक्स पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। यदि आपके अंदर सीखने की ललक है तो निश्चित रूप से आप चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल पे आने के लिए आप कह सकते हैं। और यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात भी कर सकते हैं और कमेंट्स करके अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से इसका जवाब दिया जाएगा। तो आप अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं, वो होगा निगेटिव WH फैमिली। निगेटिव WH फैमिली, तो निगेटिव WH फैमिली में क्या होगा, पहले तो WH वर्ड आप लिख दिए, अब फिर क्या होगा, वाज ऑब्लिक वर हो गया। अब प्लस, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि नोट आप सब्जेक्ट के पहले भी डाल सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी डाल सकते हैं। तो नोट को गोल घेरा में घेर दिए, दोनों में से कहीं पर डाल देंगे। और फिर क्या होगा, नाउन होगा और एडजेक्टिव हो गया, अब प्लस RW हो गया, अब प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। RW का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, रिमेन वर्ड, शेष शब्द। अब इसके बाद कोई एक सेंटेंस ले लेना है जिसमें क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे के अलावा नहीं भी लगा रहे। जैसे कि वह कैसे बीमार नहीं है, वह कैसे बीमार नहीं है, सॉरी था चूंकि वाज वर्ड का हम बात कर रहे हैं तो बराबर आदत जो है प्रेजेंट में वर्ड को यूज करना, इसलिए मैं ये आ रहा सेंटेंस। तो वह कैसे बीमार नहीं था, तो देखिए वह कैसे भी आ गया और नहीं भी आ गया, यानी कि ये WH वर्ड कैसे आ गया और नहीं है यानी निगेटिव आ गया, इसलिए इसको निगेटिव WH फैमिली हम लोग कहते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, कैसे का हाउ हो जाएगा, हाउ वाज होगा, चूंकि ही है, ही के साथ वाज ही लगेगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था। हाउ वाज ही इल, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गया।
वे लोग क्यों किसान नहीं थे, वे लोग क्यों किसान नहीं थे, वे लोग क्यों किसान नहीं थे। तो देखिए क्यों भी है और नहीं भी है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। वर हो जाएगा यहां पर, वर इसलिए होगा क्योंकि दे सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई वर दे नॉट फार्मर्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर प्लुरल है इसलिए यहां पर फार्मर्स का प्रयोग किए, वाई वर दे नॉट फार्मर्स। इस तरह से हम लोगों ने देखा यूज ऑफ वाज वर देखा, विदाउट मीन वर्ब के अंतर्गत देखा। इस पर आधारित भी बहुत सारे एक्सरसाइज है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसको देख सकते हैं और बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से बनाते हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा निश्चित रूप से। आप देख सकते हैं मैंने पिछले क्लास में यूज ऑफ इज आर एम की बात किया था, आज मैं बात कर रहा हूं यूज ऑफ वाज वर की। यदि आप गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यूज ऑफ वाज वर यहां पे लिखा हुआ है, और यहां पर जो है सो एक्सरसाइज में यदि एक्सरसाइज की बात करूं तो आप 12th 13 14 15 16 17 18 19 तक जो एक्सरसाइज है वह इसी स्ट्रक्चर पर जितना मैंने बताया है उस पर आधारित है। यदि आप बिगिनर्स हैं, अंग्रेजी सीखने की आपके अंदर तमन्ना है, यदि चाहते हैं कि अंग्रेजी मैं सीखूं और सीखने के क्रम में जो प्रारंभिक स्टेप है वह इधर से होकर के गुजरता है, तो इजारम जो पिछला वीडियो मैंने बताया था यूज ऑफ इजारम, आज मैं बताया हूं यूज ऑफ वाज वर। तो इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है 12 से लेकर करके 19 तक जो एक्सरसाइज है, 19 तक नहीं 18 तक एक्सरसाइज है उसको निश्चित रूप से बना लीजिए। वह बुक का नाम मैं फिर बोल रहा हूं, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। बुक तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें एक्सरसाइज सिस्टमेटिकली दिया हुआ है, तो इससे आप बना सकते हैं जो इस पर आधारित है। और यदि किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। अगले दिन फिर मैं फ्यूचर यूज ऑफ शैल बी और विल बी बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं बहुत जल्दी विथ मेन वर्ब पर आऊंगा, या टेंस पर आऊंगा। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो बहुत जल्द मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।